फतेह का नारा करिए बुलंद गज के आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। वियाहो हुआ मेरे बाबुला गुरमुख हर पाया। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान पर चंड बलाया। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रत्न पदार्थ लादा। हम मैं रोग गया दुख लाथा आपे आपे गुरमत खादा। हम मैं रोग गया दुख लाथा आपे आपे गुरमत खादा। वाहिगुरू ये पवित्र वचन चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दे हन, जिन्हां दे नाल भाई साहब भाई पारो जी दे बचन बिलास होए। कल आपां गल कर रहे सी कि साडी जीव आत्मा उसे तरह है जिमें कोई जीव इस्त्री है, और सतगुरु दस रहे सी कि किवें इस जीव आत्मा दा जीव इस्त्री दा अपने पति परमेश्वर दे नाल मिलाप हुंदा है, और इस नूं अपने संसार रूपी पेकिਆਂ दे विचों की कुछ सीखना चाहिए। संसारी तौर ते बच्ची माता दे कोलों घर दा कामकाज सिखदी है। दरगाही तौर ते जीव आत्मा ने गुरु माँ दे कोलों, गुरु माता भी है गुरु पिता भी है, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर। तो गुरु माता दे कोलों जीव आत्मा ने भाव आपां सारियां ने, चाहे मनुख है चाहे कोई इस्त्री है, नाम जपना सीखना है। ते जदों इस नूं गुरु मिल जांदा है फिर गुरु नाम की दात बख्शदा है, और जीव आत्मा का परमेश्वर नाल मिलाप करन दा जुगत दसदा, ढंग दसदा है। अते उस तो पहला पहला अपने अंदरों इस जीव आत्मा रूपी बच्ची ने विकारां दा खात्मा करना है। ते उन्हां विकारां नूं कढण दे लई गुरु जिहड़ा है नाम रूपी खुरपा दिंदा है। नाम रूपी खुरपा जिहदे नाल असीं जीव दे शरीर दे विचों आत्मा दे विचों मन दे विचों विकारां दा खात्मा करना है। वाहिगुरू 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 जप के, और फिर शुद्ध हो गई जीव आत्मा। समा आया इहदा परमेश्वर दे मिलाप दा समा आ गया। बच्ची दा 18-20 साल तो बाद विआहण दा समा आ जांदा है। सब कुछ माता दे कोलों पिता दे कोलों पेकिਆਂ दे घर विचों सिखदी आ, और इधर साडा भी समा आउंदा है संसार नूं छड्डण दा। साडी उम्र कोई बन्नी हुई नहीं है, बचपन विच भी जा सकदा है, जवानी विच भी, बुढ़ापे विच भी। पिछे आपां सरवण कीता बनजारियां दे शब्द विच। इत्थे भाई पारो जी पुछ रहे न, महाराज ठीक आ लड़की सियाणी हो गई आ, जीव आत्मा सियाणी हो गई आ, फिर इसदा ब्याह किवें होया? तुहाडा भी ब्याह होया? पुछिया गुरु रामदास जी नूं, कुछ ब्याह बारे भी दसो। भाई पारो जी वड्डी उम्र दे आ। गुरु रामदास महाराज जी की उम्र छोटी हुई सी, माता पिता बचपन विच ही सिर तो चले गए सन, और इस करके इत्थे जिहड़ा बाबुल शब्द वरतिया गुरु रामदास जी ने, यह पिता नूं संबोधन कीता, ते उत्थे मौके ते भाई पारो नूं बाबुल कह के समन दसदे आ। कहंदे सोडा बीबी भानी नाल विआह होया, इहदे बारे भी दसो कुछ।
कहने किहड़े विआह की गल करदा तूं, संसारी विआह की कि दरगाही विआह की? ते भाई पारो जी कहने जी दोनों दस दिओ। कहने सुन फिर, जदों मेरा विआह होया, गुरु रामदास पातशाह कहने जदों मेरा विआह होया किहदे नाल? परमेश्वर दे नाल। ते विचोला कौन बनिया? गुरु अमरदास महाराज जी। कहो सतनाम श्री। इन्हां दे विचोले कौन बने? तीजे पातशाह सतगुरु अमरदास जी। कहते जदों इस जीव आत्मा का परमेश्वर रूपी पति दे नाल मिलाप हुंदा है, फिर की हुंदा है? पिछली पंक्ति आपां थोड़ी पढ़ लईए। गुरु ने नाम की दात दिती, लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरख है। लेखा जोखा पाड़न वास्ते जो गुरु ने हरि दे नाम की दात बख्शी है तैनूं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨਦੀਨ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਿਰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, अपनी इन्नी जमीन है खेतीबाड़ी करा लै। कहने मैं करदा, कित्थे करदा, घरे पिया रहना, कदे टाली थले पै गया, कदे मंजे ते घरे पै गया। बापू मैं करदा खेतीबाड़ी। किहड़ी करदा तू? मनहाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत। मैं शरीर नूं खेत बना के, मन नूं हाली। हाली दो हुंदे आ खेत विच, एक बंदा हुंदा ते दोने बलद भी हाली कहाउंदे आ। कहो सतनाम सी, रल के काम करदे आ। ते मैं मन नूं हाली बना के खेतीबाड़ी करदा। मन हाली किरसानी करनी, मन दे नाल चंगी करनी करनी, चंगी मेहनत करनी। फिर पानी किहड़ा लाउणा है? शर्म पानी मेहनत करनी। किहड़ी मेहनत? वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। ये भी मेहनत आ। गुरु घर आउणा भी मेहनत आ। तड़के उठ के इशनान करके नाम जपना, ये मेहनत आ। ये रोजाना पानी लग रहा है संगत का। जे तुसी इत्थे नहीं आओगे तो पानी नहीं लगूगा। संगत का पानी लगना जरूरी है साडी जिंदगी च। मन हाली किरसानी करनी, चंगी करनी, किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना, ये भी किरसानी है साडी। मन हाली किरसानी करनी, सरम पानी तन खेत, नाम बीज। हुण खेत साफ कर लिया, विकारां नूं कढ लिया। जे किसी ने कहो जी अमृत छक लो, गुरु वाले बन जाओ, बाबा जी दिल साफ होना चाहिए। छकिया वर्गा ही आ। नहीं, ऐदा नहीं गल बननी। जिमीदार ने खेत वाहता, सवारता, नदीन कढ़ता, सुहागा मारता, तो वाहिया वर्गा ही हो गया ना। बीजन की लोड़ है? कहो सतनाम श्री। बीजिया वर्गा ही हो गया ना। सुहागा मारता, साफ करता, पर 6 महीने बाद भी देखे तो उत्थे कख नहीं उगरना। कहो सतनाम। उगरूगा दाना पा के, वो च दाना पाउण दी लोड़ है। तो ये दाना जिहड़ा है गुरमत दा, ये 5 प्यारे पाउंदे आ। किणका एक जे जी बसावे, वो किणका सानू गुरु ने देना है। गुरमत अनुसार अज 5 प्यारियां दी ड्यूटी है। उन्हां ने वो किणका साडे अंदर रखना है। ये च कोई शक नहीं, बंदा साफ सुथरा होना चाहिए, अंदरों भी तो बाहरों भी। पर जे उहदे अंदर नाम की कणी ना बीजी तो फिर वो साफ सुथरे होने का की फायदा। जे रब मिलदा नहातियां धोतियां मिलदा, डड्डूआं मच्छियां। जे रब मिलदा जंगल जाया मिलदा, मिरगां वछियां। बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां हच्छियां। नीतां भी हच्छियां होणियां चाहिदियां,
पर इन्हां नीतां नूं हच्छियां करूगा परमेश्वर दा सिमरन, क्योंकि सिमरन ने ज्ञान बख्शना है। अगला जिहड़ा विआह वाला शब्द है इहदे विच ज्ञान की गल है। तो पातशाह जी कहंदे मन हाली किरसानी करनी सरम पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी बेस। खेत जाने वाला जिमीदार कदे भी अजकल तो चलो नौजवानी होर हिसाब दी आ, जिमीदार ने कदे कपड़े नहीं देखे कि मैं पेंट शर्ट पा के जावां कि फलाने पा के जावां कि प्रैस मार के जावां। बड़ी गरीबी दे विच जांदा है कि जिवें किसी गरीब कोले चंगे कपड़े ही ना होण। कपड़े सब हुंदे आ पर खेती विच तां गरीबी ही चलदी आ। को सतनाम श्री। इधर सिੱਖੀ दे विच भी बाहरों भोला अंदरों सियाणा होना चाहिए जरूरी सिख नूं। को सतनाम श्री। मन हाली किरसानी करनी सरम पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। भाओ कर्म कर प्रेम दे नाल कर्म कर। जिमीदार कला कला काम जिहड़ा खेती दा प्रेम नाल करदा है। जे अन्ने वाह कसिया चलावे ते घाह दे नाल नाल फसल भी पट देवे। को सतनाम श्री। प्रेम नाल भाओ कर्म कर। नाम भी संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। भाव कर्म कर प्रेम दे नाल। बाबा से कर भागट देख। इत्थे बाबा बापू नूं कह रहे हैं मेहता कालू जी नूं नानक जी कहने बापू वो घर भागां वाले आ जिथे इहो जी खेतीबाड़ी हुंदी है। इत्थे चौथे पातशाह भी यही कह रहे सीगे ऐसी खेती कर कि धर्मराज हथ बन खड़े तेरे मूहरे तेनू कहे वाह महाराज बड़ी कृपा की। धर्मराज ऐसे चवे ऐ बोले कीतो भवन पनीत मेरा घर भी पवित्र करता तुसी तां। आपां महापुरुषां नूं कहने आ ना नाम जपण वालियां रूहां नूं। तां प्रीतम जी कहंदे लेखा धर्मराय की बाकी जप हर हर नाम किरखै मुंद इयाणी पई अड़े। ये न्याणी जीव इस्त्री बच्ची संसार रूपी पेकिਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ माता गुरु ਦੇ ਕੋਲੋਂ माता पिता गुरु ਦੇ ਕੋਲੋਂ गुरु ही मां ਤੇ गुरु ही ਪਿਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰੇ ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਪਈ ਅੜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ गुरु दे कोलों गुरमुख बन के अपने पति दे दर्शनां दी इच्छा रखे। इच्छा रखूगी रखनी चाहिए आ। वो संसारी गल है हुण दरगाही गल कर लो। जीव आत्मा परमेश्वर नूं मिलण दी इच्छा रखे और गुरु मां तो ज्ञान लवे। फिर गुरु कृपा करदा एक दिन जदों जीव शरण विच आउंदा है। भाई पारो ने पुछया जी विआह किवें होया। फिर विआहो होआ मेरे बाबुला हे मेरे पिता समान भाई पारो जी मेरा विआह किदां होया। गुरमुख है हर पाया मैनू गुरु मिलिया और गुरु भी रब वर्गा ही मिल गया। हर का सेवक सो हर जेहा गुरु रब ही है। यही गुरु ग्रंथ साहिब इत्थे गुरु है और इसे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश सचखंड दे विच बाणी का प्रकाश है। इत्थे भी प्रकाश किया आपां बाणी पढ़ रहे हैं। इहदा प्रकाश साडे दिमाग विच होना ते इसे दा प्रकाश सचखंड विच है ते यही इत्थे गुरु है उत्थे रब है। इस तरह गुरु रामदास पातशाह जी कहते मैनू रब वर्गा गुरु मिलिया। कौन? गुरु अमरदास जी महाराज कहते मेरा विआह जदों होया एक पासे बीबी भानी नाल विआह होया उन्हां दा वो भी होया ते दूजा कहने मैं तैनूं दरगाही विआह की गल दसदा पारो। गुरमुख है हर पाया जदों मैनू गुरु मिलिया अज्ञान अंधेरा कटिया मेरे अंदर चानन करता। किहड़ा चानन? ज्ञान दा।
जो मैं जानता नहीं सी, वो अज्ञानता का खात्मा करके मैनू ज्ञान दिता गुरु ने। तो ज्ञान तो बगैर असी अधूरे हाँ। तो बचपन तो लैके तुसी ज्ञान ही तो लभदे फिरदे हो। एक छोटा जिहा बच्चा, हड्ड बीतियां गल्लां है, कंध अलमारी बनी है, अलमारी बंद है, तो बच्चा कोशिश करता खोल के देखा विच की है। ये भी ज्ञान नूं लैण दी इच्छा है। कोशिश करता मैं उत्ते चढ़ के देखा दे उत्ते की पिया है, कोई सतनाम श्री, ये ज्ञान लैण दी इच्छा है। बचपन तो ही असी इच्छा शुरू करते हैं, ज्ञान लेना शुरू करते हैं। माँ प्यो समय समय मुताबक सानू ज्ञान दिंदे रहिंदे आ, फिर समय मुताबक सानू मास्टरां कोल छड्ड के आउंदे आ, असी अखरां दा ज्ञान उत्थों प्राप्त करते हैं। काहदे वास्ते? जीवन निर्वाह वास्ते, सुखमई जीवन जिउण वास्ते असी नौकरी लैण वास्ते पढ़ाई करते हैं। कोई सतनाम श्री, ये तो है संसारी ज्ञान। तो इस तरह ही अध्यात्मक सुख लैण वास्ते दुखां विच भी सुखी किवें रहीए, दुखां विच भी दुखी ना होइए, जां साडे ते दुख ही ना आउण, तो फिर सानू ज्ञान चाहिदा गुरु वाला कि तू सिक्खा जीवन बतीत किवें करना, किहो जिहा जीवन होवे तेरा कि तू हमेशा सुखी वसे। तो एक लड़की की जब शादी होंदी है तो जिन्ने लोग बधाइयां दिंदे आ, बीबियां मनुख, तो एक गल जरूर नाल कहते हैं, सुखी वसे। तो सुखी वसन वास्ते सारा कुछ करते हैं। कोई सतनाम श्री। मेरे प्रीतम जी कहते, भाई पारो जी, विआहो होआ मेरे बाबोला, गुरमुख है हर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया। अज्ञानता का हनेरा उड़ गया। भाव किसी वेले संसार के लोगों को पता ही नहीं सी कि रब की है। उस तो पिछे जाइए तो आदि मनुख, शुरुआत वाला मनुख जिहड़ा, उन्होंने ये नहीं पता सी कि मैं पशु हाँ कि मैं इस तो अलग हाँ। वो पशुओं की तरह ही झुंडां दे विच विचरदा सी, झुंडां विच रहिंदा सी। जिवें जिवें परमेश्वर ने कृपा की ते अज दा मनुख बन गया, इन्ना ज्ञान पाया। एक सभ्यता बदलती गई। एक वो सभ्या सी आदि मनुख दी, एक अज दी सभ्यता, कितना फर्क पै गया। ये सारा ज्ञान दे नाल ही बदलाव आया। मनुख दे विच जदों मैं गुरु कोल गया, गुरु शब्द का अर्थ है गो भाव हनेरा, गुप हनेरा, ते रू मतलब रोशनी। गुरु कौन है? जिहड़ा सानू हनेरे तो रोशनी वाल लै जावे, जिहड़ा सानू हनेरे तो रोशनी विच लै जावे, उहनूं गुरु कहंदे आ। ते गुरुआं ने यही काम कीता, साडा हनेरा दूर कीता। विआह वाले घर विच किन्नियां लाइटां लूटां जिहां लगियां हुंदियां, लड़ियां लुड़ियां, अजकल किन्नियां चानण करदे आ लोग। तो वो संसारी है ते ये अध्यात्मक है। दोनों चीज़ां बराबर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत्त है, सतगुर होए लिखावै। सतगुरु पातशाह जी कहते, अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया। प्रचंड हुंदा है जिवें कोई अग की लाश निकलती है वड्डी भांबड़। नामदेव जी भी इस गल नूं कहंदे आ, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी भरम की टाटी, रहे न माया बांधी। कहने ऐसी हनेरी आई ज्ञान दी। इस ज्ञान की हनेरी ने जेड़े भरमां दे भुलेखे सी, टाटी हुंदा घाह फूस,
जिवें छोलियां दे दाने कढ़दे आ ते फोकियां टाटां सिड़ दिंदे आ, तो घाह फूस मतलब जिहड़ा दिमाग दे विच घाह फूस सी ना विषय विकारां दा, जो काम की चीज़ नहीं सी, वो सारी उड़ा के लै गया ज्ञान। देखो रे भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी भरम की टाटी, रहे न माया बांधी। जिहड़े माया दे मैनू बंधन सन, वो बंधन भी तोड़ दिते। ऐसी हनेरी आई, दरख्तां नूं तोड़ दिंदी है हनेरी तां, ते इधर ज्ञान की हनेरी ने बंधन तोड़ दिते मेरे। रहे न माया बांधी, ते फिर हनेरी तो बाद मीह पैंदा, ते पातशाह कहंदे उस तो बाद मीह पिया, फिर अमृत वरसिया। आंधी पाछै जो जल वरखै तिह तेरा जन भीना। उस तो बाद मीह पिया ते ओहदे थल्ले ये नामदेव भिज गया। ये नामदेव फिर उस अमर दियां बूंदां दे थल्ले नहाता गया, साफ हो गया, पवित्र हो गया, भिज गया। तो सतगुरु पातशाह जी कहंदे गुरु ने ज्ञान की बख्शिश की, अज्ञानता का हनेरा दूर कर दिता। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया। तो पुराने समय विच मैं आदि मनुख की गल कर रहा सी। आदि मनुख हनेरे तो बड़ा डरदा सी। मस्से वाली रात तो बहुत ही गूढ़ी काली हुंदी सी ते बंदा बड़ा डरदा सी। कारण कि हनेरे च दिसदा कुछ नहीं ते जंगली जानवर बंदे नूं पाड़ के खा जांदे सी। को सतनाम श्री शेर बघियाड़ जंगली जानवर इकट्ठे होके पै जांदे, उन्होंने मांस खाना, उन्होंने की कौन है। तो उन्होंने हमला करना मनुख ते, झुंड दे विच किसी न किसी नूं फड़ के पाड़ के खा जाना, दूजिया ने भज जाना। हौली हौली की होया ना, किते एक दिन कुदरत ने कृपा की, जंगल विच अग लग गई। पहला बंदा भी कच्चा मांस खांदा सीगा, बंदा भी जानवर नूं मार के खांदा सीगा, ते बंदे दा हथियार की सीगा, सोटियां तिखियां कीतियां हुंदियां सी जंगली जानवरां ने, जंगली लोकां ने। इनू ये नहीं पता सी कि जानवर नूं मारना किवें है। इहदे कोले कोई छुरा भी नहीं सी लोहे दा, बस जां तां हड्डियां पसलियां ये तोड़ लैंदे मरे हुए जानवरां दियां, किरपानां वांगू हुंदियां ना पसलियां, जां फिर लकड़ां तिखियां कर लैंदे। ते जदों किसे शेर बघियाड़ दे, चीते दे, जां किसे होर जानवर दे, जंगली जानवर दे, मिरग दे आदि दे पिछे पैंदे ते 5 7 10 12 जने इकट्ठे होके वो तिखियां सोटियां नाल हमला कर दिंदे। ते हमला करते हुए ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ 4 ਛਪੇਰਿਓਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਖਵੋ ਦਿੰਦੇ, तो जानवर ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਢੰਗ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਸਾਈ ਉਦੋਂ ਐਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਚੀਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਖਵੋ ਦੇਣੀ, ਬੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨੀ, ਧੌਣ 'ਚ ਮਾਰਨੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। तो गुरु तो विछड़ के कसाइयां दे राही को मारन जिन्ना दुख है। मेरे प्रीतम जी कहते गुरु ने कृपा की, ज्ञान का हनेरा होए, चानण होया ते हनेरा उड़ गया। जदों जंगल नूं अग लगी तो मनुख नूं खुशी हुई भी आ यार चानण होया, और उस अग तो जानवर भी डर गए। जंगली जानवर भजन लगे अग नूं देख के। ते मनुख ने सोचा कि शायद ये कोई देवता प्रगट होया, कोई सतनाम श्री। ते उस लगी अग दे विच कई जानवर झुलसे भी गए, मच गए, झुलस गए, मर गए। हुण वो आदि मनुख मांस खांदा सी,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਕੱਚੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭਿਅਤਾ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਿਆ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਸੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਅੱਗ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ, ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਧਾ। ਹੁਣ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀਰਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਤਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਿਮਨ ਕਰਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰੀਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਬਰੀਕ ਦਿਮਾਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਤ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ 101% ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਤੋ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਵਰਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦਾ? ਮਾਇਆ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ।
गुरु ने दस दिता, मनुख ने उहदी वरतों कीती फिर तां होऊगा फायदा। ते जे भाई उवें ही करना जिवें दवाई डॉक्टर दियां अलमारियां च भी पई आ ते आपां लिजा के घरे अलमारी च रखती, फिर इलाज तां नहीं होना। कोई सतनाम सी इलाज तां फिर तां ही होऊ जे उहनूं खा के अंदर सिटांगे, अपने ढिड विच भेजांगे दवाई नूं, तां काम करूगी। ते नाम तां काम करू जे जपिया जावे तां दिमाग ते इहदा असर होऊगा। कोई सतनाम श्री सतगुरु रामदास पातशाह जी कहंदे, मैनू जिहड़ा नाम दा हीरा दिता, उस नाम दे हीरे दे चानण नाल मैनू पता लग्या कि मेरे अंदर ये विकार है, मेरे अंदर हंकार है, जिहड़ा कि बीमारियां दा मुखी है, हौ मैं दीर्घ रोग है। ते गुरु ने ती दवाई कहने बिचे सैट गोली मार दे। एक तो गोली बंदूक नाल वजदी है, एक डॉक्टर ने पत्ते चों कढ़ के मारते हैं। आखो सतनाम गोली मार दे कहते। ते एक गोली दिती सानू नाम दी सतगुर ने, वो नाम दी गोली जिहड़ी है हंकार दे मारनी है। इन्हां अंदरले जंगली जानवरां तो जदों मनुख ते क्रोध हुंदा है ना, ये जानवर बन जाता। जो काम वासना भारू पैंदी आ, ये जानवर बन जाता। इनू कोई इस्त्री कोई बच्ची दोखी रोंदी दिखाई नहीं दिंदी, सुनती नहीं। ये जे 5 जानवर साडे अंदर है भयानक, जिन्हां दे असर करके बंदा जिहड़ा जानवर बन जाता है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। को सतनाम श्री फिर करतूतां पशुआं वालियां करदा है, जानवरां वाले काम करदा है बंदा। सतगुरु रामदास पातशाह जी कहंदे, मैनू ज्ञान ही नहीं सीगा, क्योंकि बचपन चो माँ प्यो का साया सिर तो उड़ गया। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। एक दिन फिर गुरु के चरणों च आ गया मैं, गुरु अमरदास जी को। गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे, ते गुरु ने ऐसी कृपा की मैनू कीड़े नू राजा बनाता। को सतनाम श्री प्रीतम जी कहने, जदों गुरु ने रतन दिता नाम दा, लाइट मारी, नेरे विच बैटरी मारदे आ ते सप किरलियां भजन लग जाते हैं। भी पता लग गया जाए बंदे नू ये मारूगा हुण आपां नू, फिर वो भज लेंदे आ। हनेरा होवे फिर साडे डंग मार जाते हैं। को सतनाम श्री ते साडी अंदर अज्ञानता करके डंग मारदे आ। कदे क्रोध दा डंग वजदा, चकदे फटे, ऐ किवें वट तोड़ती ने, ऐ किवें पानी वढ लिया, मार दे की आ, वो डंग मारना ही है ना अंदरलियां दा। ते जदों बंदा गलती कर बैंदा ते फिर डंग मारन वाले भज जाते, डंग मार के दुखी होई जांदा, तड़फी जांदा। सके भरा तक नूं बंदा बंदे नूं मार दिंदा। माड़ी जी गल पिछे लड़ाई हो जाती है, बंदा मार दिंदा, फिर सारी उम्र आप भी जेल कटदा। तो सतगुर ने ज्ञान का हीरा दिता, मैं लाइट मारी तो अंदर मेरे अंदर बड़े विकार दिखाई दिते, अंदरले नुक्स बड़े दिखाई दिते। हर रत्न पदार्थ लादा, ते जदों ही लाइट मारी नाम दी, हो मैं रोग गया दुख लाथा। हंकार भज लिया, क्रोध भज लिया, विकार भज ले। हो मैं दीर्घ रोग है दारू भी समाहे, कृपा करे जी अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। गुरु ने कृपा की, हो मैं रोग गया दुख लाथा, आप आपै गुरमत खाधा। गुरु की मत लैके मैं अपने आप नूं खाधा, पहला मैं लोकां नूं खांदा सीगा लुट लुट के, हुण मैं अपने आप नूं खाधा। भाव माड़े पासियां तो वर्जना शुरू किया, रोकना शुरू किया। को सतनाम श्री माड़े पासियां तो जदों रोकना शुरू किया तो यह अपने आप नूं खाना। इत्थे एक छोटी जी साखी याद आ गई। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी एक दिन करतारपुर बैठे आ, ते हाथ विच डंडा हथकदा ते तुर पे उठ के।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਭਾਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵਗ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜੱਲੇ ਸੋ ਰੋਣਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਜੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਗਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਮੁੜ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਘਰੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੱਟ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਗਰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਤਾਂਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਬਣਾਤੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਇਹ 3 ਜਣੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਹਿਣਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖਾ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪਛਾਣ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਮਰਿਆ। 5-4 ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਕੁਛ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੰਨੀਓ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੰਨੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਚੱਕੀ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਚਾਦਰ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਆ, ਚੰਗਾ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ ਚੋਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਢੇਰ ਚੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਲਾਥਾ, ਆਪ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਧਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ
ते लहणा जी त्रभक के छाल मार के पिछे हट गए। कहंदी ओहो महाराज ये की कीता? कहने क्यों? मैं तुसी मैनू मत्था क्यों टेकिया? तुसी गुरु मैं सिख। बाबा जी कहे तू रोज ही मत्था टेकदा सी, मैं तो अज ही टेकिया। तू रोज ही मैनू मत्था टेकदा लहणिया, मैं तो अज ही टेकिया। कहने जी लहना तो टेक सकदा है पर नानक थोड़ा टेक सकदा। कहने चंगा फिर अज तो तू नानक होया ते मैं लहना होया, कोई सतनाम सी। मैं तेनू अपने अंग चो पैदा किया, तू अंगद होया, अज तो बाद तेरा नाम अंगद है। तू लेना सी ते मैं देना सी, ते की दिता बाबे नानक ने? अपना आपा ही उन्होंने दे दिता। हर का सेवक सो हर जिहा बना देता, कोई सतनाम श्री। तो उत्थे जिहड़ा शरीर नूं खाण दी गल है, पैरां बन्नियों खाण दी, ਉਹਦਾ मतलब है कि पैरां नूं माड़े पासे तो रोकना। फिर गाहां अगे हथ, हत्थां दे नाल माड़े काम करन तो रोकना। फिर आ गईयां अखां, इन्हां नाल माड़ा वेखण तो रोकना। कन्नां नाल माड़ा सुणन तो रोकना। मूँह नाल माड़ा खाण तो रोकना। यह अपने आप नूं खाना, कोई सतनाम श्री। चौथे पातशाह जी कहंदे हो मैं रोग गया दुख लाथा, आप ही आपै गुरमत खाधा। अकाल मूरत वर पाया अविनाशी। जिन्हां ने अपना हंकार, अपनी बुद्धि, अपनी मत छड्ड के गुरमत नूं धारण करके गुरमत अनुसार चलना कीता। प्रीतम जी कहंदे उन्हां नूं अकाल मूरत परमेश्वर वर्गा पति मिल गया। बीबी भानी ने भी सेवा की अपने पिता गुरु अमरदास महाराज जी दी, ते जिहड़ा उस नूं पति मिलिया वो भी रब ही मिलिया ना, गुरु रामदास जी महाराज। अकाल मूरत वर पाया अविनाशी। ते रामदास जी कहंदे मैनू भी रब मिल गया, अविनाशी पति मिल गया। ना कदे मरे न जाया, और वो मिल गया जिहड़ा कदे मरदा नहीं। भी आहो होआ मेरे बाबोला। इत्थे लिखिया शब्द बाबोला, इहदा मतलब की है? इहदा मतलब है, इहदा मतलब है मेरे पिता समान भाई पारो जी। इस तरह ब्याह होया। ब्याह हुआ मेरे बाबोला, गुरमुख है हर पाया। ये गल पूरी हुई ब्याह दी। फिर भाई पारो जी कहना जी जन केड़ी आई? ध्यान दिओ, गल्लां बड़ियां कीमती है गुरबाणी दियां, जिन्हां दी कीमत कोई नहीं। कोई जौहरी सालसराय वर्गा इहदी कीमत नहीं पा सकदा, कोई सतनाम श्री। भाई पारो जी कहने महाराज ब्याह तो होया ते जन केड़ी आई? गुरु रामदास जी नूं पुछदे आ। फिर रामदास जी जिदे गद्दी ते बैठे फिर उदे शब्द उचारे आ। पहला उदा गल्लां बातां होईयां। हर सत सते मेरे बाबोला, हर जन मिल जंज सोहंदी। गुरमुखां दी जन आई। ये विचार आपां कल नूं सरवण करांगे। हुण समा समाप्ति ते है, क्योंकि यह बड़ी ही गोज गल दी इहदे विच भरी हुई है शब्द दे। ये जीव आत्मा नूं मिलाउण वास्ते जन किहड़ी चाहीदी आ? जदों ये जीव आत्मा शरीर नूं छड्ड के जांदी आ, परमेश्वर विच मिलण वास्ते जांदी आ, फिर इकना नूं तां ओह जन लैके जांदी आ, सुरक्षा करदी होई परमेश्वर विच मिलाउंदी आ। जन सुरक्षा वास्ते हुंदी सी। पहलां लोक तुर के जाया करदे सीगे ते नाल पिंड दे बंदियां नूं इकट्ठे करके लिजांदे भी रस्ते विच किते अपना डोला ना लुटिया जावे, किते अपना दाज दा समान ना लुटिया जावे। को सतनाम श्री तां जांदी सी जन। इत्थे जीव आत्मा नूं मिलाउण वास्ते भी जन चाहीदी है, चंगे गुणां दी। चंगे गुण ही जीव आत्मा नूं परमेश्वर नाल मिलाउण दे भी सहायक हुंदे आ। इह सहायक हुंदी है जन। बच्ची बच्चे दे विआह विच भी जन है, इधर गुरमुखां दे मिलाप दे विच भी एक जंज है। वो किहड़ी आ? ये मेरे प्रीतम जी अगले तीसरे परे विच बख्शिश करदे न।
ये आपां कल नूं 6:45 वजे सही कथा आरंभ हो जाती है। तुसीं लेट हो जाते हो, मुड़ के सोचते होंगे गां पता नहीं की बनया, दूजे दिन फिर लेट हो जाते हो। कोई सतनाम सी कल नूं समय सिर पहुँचिओ। 6:45 वजे तो 7:30 वजे तक ये कथा चलती है। गुरु कृपा करन रहिंदी विचार आपां कल दे दीवाना विसरबण करांगे। इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो। भाई पारो जी कहने गुरु रामदास जी, फिर जद सोडा विआह होया, विआह बीबी भानी नाल केवल नहीं, रामदास का विआह अगे परमेश्वर नाल होया। कोई सतनाम श्री भाव आपां सब ने परमेश्वर विच मिलना है। ये जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई। आपां सारे जीव इस्त्रियां हाँ ते परमेश्वर पुरख है, ते आपां सारियां ने उहदे वल जाना है। किवें जाइए ये गुरु विचोला ही दसूगा। ये गुरु विचोले नूं पुछिए ते गुरु विचोला साडा गुरबाणी है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, ते जेवड़ अवर न कोए। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए, यह बाणी महापुरख की। फिर निज घर वासा होए। फिर ये बाणी सानू अपने घरे लै जाती है। विचारा इत्थे रोकते हैं, बोलदे अनेक अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह, पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।